अगर आज से देखें तो तुम्हारे पास सिर्फ 7 महीने हैं जेईई मेंस पर 99 परसेंटाइल लाने के लिए। एंड ये 7 महीने डिसाइड करेंगे कि तुम आईआईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे या कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो एंड सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो जनवरी अटेम्प्ट पर तुम्हारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अगर स्किप कर देते हो तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। जेईई मेंस पर 99 परसेंटाइल लाना हो या अंडर 30,000 रैंक लाना हो, ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाते हैं, क्योंकि आपको 15 लाख बच्चों से कंप्लीट करना होता है। ये बड़े एजुकेटर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स तो सारे बच्चे फॉलो करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा अलग एंड स्पेशल करना होगा इन सारे कंपटीशन को पीछे छोड़ने के लिए। सो हाय एंड वेलकम एवरीवन, सारे जेईई मेंस 2026 एस्पिरेंट का स्वागत है। आई नो कि तुम सभी का एम है आईआईटी एनआईटी जाना, एंड आज उसी सपने को पूरा कैसे करें उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना गोल कमेंट कर दो कि तुम्हें आईआईटी जाना है या एनआईटी या ट्रिपल आईटी। आईआईटी हो या एनआईटी, दोनों ही बहुत मुश्किल है, बट तुम लोगों से मेरा प्रॉमिस है कि अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, नो मैटर कि तुम कितने वीक स्टूडेंट हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को एंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दैट इज नोइंग एवरीथिंग एंड सेटिंग अप गोल्स। अब इमेजिन करो कि तुम एक रेस पर पार्टिसिपेट करते हो, बट तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कितनी मीटर की रेस है एंड तुम्हें कितने टाइम पर कंप्लीट करना है। ऐसे रिजल्ट तुम रेस हार जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कितने टाइम पर कंप्लीट करना है ये रेस एंड ये कितनी मीटर का रेस है। सेम थिंग गोस विद जेडब्ल्यू एक रेस है, बट बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं, बच्चे भागे जा रहे हैं। सो अगर जेईई मेंस का सिलेबस देखें तो आपको क्लास 11 एंड 12 का पीसीएम के सारे चैप्टर्स देखने मिलते हैं। सो देखें तो रेस क्लास 11 से ही शुरू हो जाती है। एंड जेईई मेंस हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है एंड इसे क्वालिफाई करने पर आपको जेईई एडवांस देने का मौका मिलता है। एंड इनका आउटकम है आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटीज। अगर आईआईटी पर एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट 80 नंबर स्कोर करना होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियस है, क्योंकि जेईई एडवांस मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है इंजीनियरिंग का। एंड एनआईटी पर एडमिशन देखे तो आपको लास्ट 70,000 रैंक पर मिलता है एडमिशन फॉर जनरल कैटेगरी। सो अभी हमारे पास पूरा नॉलेज है आईआईटी जेईई के बारे में। अब बारी हम अपना गोल सेट करने की। अगर अल्टीमेट गोल देखे तो सभी बच्चों का गोल है आईआईटी या 99 परसेंटाइल लाना, बट इसी 99 परसेंटाइल के चक्कर में बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, डेट इज़ फॉलोइंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रोड मैप। अगर यूट्यूब पर देखें तो सभी लोग रोज़ 10 से 15 घंटे की पढ़ाई करने को कहते हैं फॉर आईआईटी, जो कि एकदम सही है, बट सभी बच्चे रोज़ 10 से 15 घंटे की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बच्चे मोटिवेट होकर 1-2 हफ्ते तो पढ़ाई करते हैं, बट उसके बाद बीच में छोड़ देते हैं, जिससे आईआईटी तो छोड़ो, उन्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग अपने गोल को 4 सेट पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा अपना 80 परसेंटाइल सिक्योर करना, जिससे हमें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्वालिफाइंग फॉर जेडब्ल्यू एडवांस, जिसके लिए एटलीस्ट 93 परसेंटाइल एंड 85 परसेंटाइल सिक्योर करना होगा हमें फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग अपना एनआईटी सीट सिक्योर करेंगे, जिसके लिए हमें एटलीस्ट 95 परसेंटाइल 93 to 95 परसेंटाइल सिक्योर करना होगा फॉर जनरल कैटेगरी। एंड लास्ट पर हम लोग अपना 99 परसेंटाइल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। एंड इन 4 गोल को हम लोग 4 पीरियड पर डिवाइड करेंगे, जिसका मतलब है हमें 80 परसेंटाइल 2 महीने पर कंप्लीट करना होगा एंड 90 परसेंटाइल नेक्स्ट 2 से 3 महीने पर, एंड नेक्स्ट गोल के ये बचे हुए पीरियड पर हमें वो भी कंप्लीट करना होगा। स्ट्रिक से हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारा एग्ज़ाम ख़राब भी होता है तो भी हमें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नोइंग दी सिलेबस की बात करें तो जेईई मेंस के सिलेबस पर आपको 11 एंड 12 के सारे पीसीएम के चैप्टर्स देखने मिलते हैं, जो इज ओवर 70+ चैप्टर्स। इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिर्फ 6 महीनों पर। इसीलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हाई वेटेज चैप्टर्स, मतलब कि हम लोग पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एंड हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमें बाकी चैप्टर्स पर भी उतना ही फोकस देना है, क्योंकि जेईई मेंस पर अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बट फिर भी हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट जनवरी पर है एंड सिर्फ 7 महीनों पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, एक चैप्टर को कंप्लीट जेईई मेंस लेवल पर प्रिपेयर कैसे करें। बहुत सारे बच्चे सिर्फ लेक्चर को कंप्लीट करने पर ही चैप्टर कंप्लीट हो गए सोचते हैं, बट एक चैप्टर को जेईई मेंस लेवल तक कंप्लीट करने के लिए आपको
उस चैप्टर के सारे DPPs करने होते हैं एंड उस चैप्टर के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं किसी मॉड्यूल से एंड लास्ट 2 to 3 इयर्स के PYQs उस चैप्टर के कंप्लीट करने होते हैं। इस तरह से आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना होता है। इस तरह से अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एग्जाम के टाइम पर। इसी के चलते बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिवीजन एंड मॉक टेस्टिंग। अगर JEE मेंस जैसे एग्जाम पर सक्सेस चाहिए तो रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों पर आप अपना 70% टाइम डेडिकेट नहीं करते हो तो आपका JEE क्लियर नहीं होगा, नो मैटर आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आपके पास हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के कॉपी नहीं है फिर आप कभी JEE क्लियर ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट जिससे आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाए, फॉर्मूला शीट्स जिससे पूरा फॉर्मूला याद रहे एंड क्वेश्चन सॉल्विंग कॉपी इसके साथ एक डाउट कॉपी भी हो जिससे आप जो क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर है वो रिवाइज कर पाए एंड डाउट कॉपी जिससे आपके डाउटफुल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसलिए इन चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट एंड आखिरी पॉइंट, दैट इज गिविंग टू मच टाइम टू लेक्चर्स। अगर एक बच्चा अपना पूरा दिन लेक्चर देखकर निकल रहा है तो उसके लिए JEE कभी क्लियर होगा ही नहीं। इसलिए कोशिश करूँ कि 1.5x पर लेक्चर देखे एंड लेक्चर देखने के साथ ही नोट्स बनाएं ताकि आपको बार बार लेक्चर देखना ना पड़े एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पर दो। जो बच्चे अपना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पर नहीं दे रहे उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। एंड मेरी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्टिंग, मंथली टेस्ट को अभी इग्नोर कर रहे हो तो प्लीज़ इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान